जय हिंद दोस्तों, आप सबों को तेरी मेरी दोस्ती चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबों को एग्ज़ाम के समय होने वाले मानसिक दबाव को किस प्रकार से कंट्रोल करना है इसके बारे में बतलाएंगे। आखिरकार सभी छात्र क्यों इतना अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर इतना प्रेशर क्यों ले लेते हैं और जिनके कारण उनका जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रॉब्लम होती है और अच्छी तरह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। आखिर क्या समस्या हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? पहली बात तो ये कि जैसे ही हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आता है, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो लोगों के दिमाग में एक संरचना तैयार हो जाता है, एक फॉर्मेट बन जाता है कि अब हमें एग्ज़ाम देने जाना है और हमें ना जाने कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना होगा, जबकि इससे पहले भी उन्होंने एग्ज़ाम कितना बार दे चुके हैं। बस फर्क इतना होता है कि इससे पहले स्टूडेंट जो छात्र होते हैं वो अपने स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, उनको दिमाग में फ्री उस समय रहता है, कोई बात नहीं, ये तो इंटरनल है। मतलब दिमाग में एक फॉर्मेट फिक्स कर लिए हैं, माइंडसेट तैयार कर लिए हैं कि हमको तो एग्ज़ाम स्कूल में देना है, कोई बात नहीं, 2-4 नंबर कम आ जाएगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और यही चीज़ को जब वो किसी बोर्ड की तैयारी करते हो या फिर सेकेंडरी एग्ज़ाम हो या फिर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम हो या फिर ग्रेजुएशन का हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, तो उस समय लोग क्या करते हैं, माइंड में एक संरचना तैयार कर लेते हैं कि इस बार क्या होगा मेरा। अगर इस बार एग्ज़ाम मेरा सही से नहीं जाता है तो मैं फेल हो सकता हूँ, मेरा मार्क्स कम आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? मेरे दोस्त, ऐसी परिस्थिति में आप सबों को वही फॉर्मेट याद करना चाहिए, वही संरचना दिमाग को रखना चाहिए जो संरचना से आपने, जिस फॉर्मेट से आपने पहले इंटरनल एग्जाम दे चुका है। उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जब एग्जाम नज़दीक आता है तो लोग सोचते हैं कि आखिर हम किस प्रकार से पढ़ें। तो पढ़ने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा देखे हैं कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो जिसका मैथ है मैथ पर ध्यान देगा, या फिर कोई साइंस पर ध्यान देगा, कोई एसएससी पर ध्यान देगा, कोई इंग्लिश पर, कोई हिंदी पर। ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में अव्वल आना है, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है, तो आपको फिर सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा, सभी विषयों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और आपके पास अगर कम टाइम बचा है तो वैसी परिस्थिति में आप किस प्रकार से ध्यान देंगे? इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ने के लिए जो समय निकाले थे, जितना दिन आपको स्कूल में पढ़ाया गया है या फिर आप कोचिंग के माध्यम से जो पढ़े हुए हैं, जो आपने पहले पढ़ रखा है, बस वही चीज को प्रिपेयर करना है। फिर से एक बार बस पलट के देख लेना है, उसको फिर से एक बार समझ लेना है। सिर्फ अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि अगर हम किसी एग्जाम के समय दिमाग पर जोर डालते हैं, किसी एक विषय के लिए जोर डालते हैं, तो यह होगा कि अगर हम ज्यादा मेहनत करते हैं उस समय तो किसी एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं और हमारा दिमाग में सिर्फ वही बन जाएगा कि हमने तो उस पर ज्यादा मेहनत किया है। इससे यह होगा आपका नुकसान कि बाकी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आएगा। जबकि आपको अव्वल आने के लिए, आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए सभी सब्जेक्ट पर, सभी विषयों पर आपको ज़्यादा कमांड चाहिए। मेरे दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आपको फिलहाल सिर्फ रिवाइज करना है। आपको सिर्फ याद करना है कि मेरे शिक्षक ने मेरे ही क्लास में उस प्रश्न को किस तरीका से बताया था या फिर उस सब्जेक्ट को किस तरीका से पढ़ाया था। जब ये चीज याद हो जाएगा ना, फिर रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात और, बच्चे रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन याद रखिए, रटा हुआ भूल सकते हैं लेकिन समझा हुआ नहीं भूल सकते। आप सब ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, रटने की नहीं। क्योंकि आप अगर रटने लगे तो पता चला एग्जाम में बैठे हैं, जो प्रश्न हमको याद था, बैठने के बाद वो भी भूल गए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोगों को लगता है ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा, और वैसी परिस्थिति में उस प्रश्न को घोर के पी लेता है, मतलब रट्टा मार लेता है।
और जब रट्टा मार लेता है तो कभी कभी उनके अनुमान सही हो जाते हैं और वही प्रश्न आ जाता है, और वो उतावला होकर के सबसे पहले वही प्रश्न करेगा। जाहिर सी बात है, जो प्रश्न आ रहा है या फिर जो याद है सबसे पहले वही प्रश्न को लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आप जो रट के गए हैं उसको तो लिख लीजिएगा, लेकिन जो आप समझ चुके थे ना, उस प्रेशर में, उस एग्जाम की प्रेशर में, बाकी सब सब्जेक्ट में या फिर बाकी जो क्वेश्चंस होगा, जो बाकी प्रश्न होंगे, उस सभी को आप लोग भूल जाइएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आना है, लाना है और अच्छी परसेंटेज से पास होना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफेयर पर ध्यान दीजिए, उसको पलट कर एक बार फिर से देख लीजिए। बहुत सारे लोग तो डिपेंड हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर हम जिस सब्जेक्ट में नहीं पढ़े हैं, उनका ऐसा सोच होता है कि जिस सब्जेक्ट में अगर हम नहीं पढ़े हैं उसके लिए एक चीट बना के ले जाएंगे। प्रभु वही चीट तो आपकी जान ले रहा है, उसी के बदौलत तो आप कम नंबर लाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो हम ले रहे हैं, जो हमने चोरी करने की जो व्यवस्था रख रखी है, उससे हमारा तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। नहीं, कितने बार तो अच्छा से अच्छा स्टूडेंट, पढ़ने वाला स्टूडेंट, जब उसका दिमाग में ये फिक्स हो जाता है कि हमको ये प्रश्न याद नहीं है, इसके बदले हम चीट बनाकर ले जाएंगे, और क्या होता है, ले तो जाता है, लेकिन जो उसको पहले से आता है एग्जाम में वो भी भूल जाता है। वैसा काम क्यों करेंगे जिससे हमको हानि हो? क्योंकि वो जब एग्जाम में लेके गया चीट, तो उसको सिर्फ ध्यान यही है कि कहीं हम पकड़ा ना जाए, हमारा जेब से कहीं हमारे शिक्षक जो है, हमें जो जांच करने वाले आएंगे, उनको ये पता ना चल जाए हमारे पास चीट है। वैसी परिस्थिति में क्या होता है, उनके दिमाग पर प्रश्नों से उसका जो दिमाग है हट जाता है, और सिर्फ दिमाग लगता है कि हम पकड़ा ना जाए, हमारा चीट चोरी ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ले गए और वो चीट से निकाल के लिख भी लिए, लेकिन वैसी परिस्थिति में चोरी करते समय आपका समय ज़्यादा लगेगा और आप अच्छी तरह से नहीं लिख पाइएगा। और अगर वही प्रश्न को आप अगर अपने माइंड से लिखते हैं, आप अपना माइंड पर सिर्फ जोर डालते हैं, अगर आप कोई चीटिंग करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं लगी है और सिर्फ अपने से, अपना माइंड से, अपना स्कूल में जो पढ़ाया हुआ, जो शिक्षक के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, अगर सिर्फ उसको याद करके लिखते हैं, तो भरोसा कीजिए मेरे दोस्तों, आप सब बहुत अच्छे तरह से लिख सकते हैं और आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने की उम्मीद होती है। इसलिए मैं आप सबों से यही अनुरोध करूंगा, यही परामर्श दूंगा कि आप सब जब भी एग्जाम देने जाएं तो उस समय खुद को स्वतंत्र होकर जाएं, किसी के दबाव में ना जाएं, दिमाग पर अलग प्रकार का कोई टेंशन लेके ना जाएं। अगर आप बिना टेंशन के पहुंचते हैं कोचिंग संस्थान, सेंटर पर पहुंचते हैं, एग्जाम संस्थान में पहुंचते हैं, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा तरह से बीतेगा, आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकेंगे। तो आज मैंने यही बताने की कोशिश किया था कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। आखिर आपको एग्जाम में जाना है तो अपना माइंडसेट किस प्रकार से लेके जाना है, अपना माइंड को किस प्रकार से फॉर्मेट करना है, माइंडसेट कैसे तैयार करना है। अपने आप पर भरोसा कीजिए और जो टाइम बचा हुआ है, जो समय बचा हुआ है, उसमें ज़्यादातर प्रीपेयर पर ध्यान दीजिए। जो पढ़ाया हुआ है सिर्फ उसको पलटने की कोशिश कीजिए, उसको देखने की कोशिश कीजिए, फिर से उसको जो टाइम बचा है उसी में हम पढ़ेंगे। कुछ नया करने के चक्कर में जो पुराना आ रहा था ना, वो भी चला जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। और ज़्यादातर फिलहाल अभी वही कीजिए, फिर से प्रिपेयर कीजिए, उसको जो पढ़े हुए हैं उसको रिपीट कीजिए, रट्टा नहीं लगाइए। और जब भी स्कूल में जाइए, सेंटर पर जाइए एग्ज़ाम देने, तो आप सब अपना माइंड को स्थिर करके जाइए और बिल्कुल सही लिखिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।